महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय, मैया भवानी की जय। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गणेश भगवान की वंदना के साथ होके चूहे पे सवार लेके रिद्धि सिद्धि सार, होके चूहे पे सवार लेके रिद्धि सिद्धि सार, मेरी पूजा में आना ओ गौरी नंदन, पूजा में आना गौरी नंदन, उसे चूहे पे सवार लेके रिद्धि सिद्धि सार, मेरी पूजा में आना गौरी नंदन।
महादेव की आप चर्चा सुन रहे हैं, माता भवानी की, वो आज का दिन क्या है, बहुत शुभ दिन है। आप लोग जानकारी के लिए जान लीजिए। शिव गुरु की चर्चा जो शुरू हो रही है, शिव महापुराण की कथा सबसे पहले काशी विश्वनाथ बाबा के धाम में हुई थी। तुंगका जी महाराज ने सुनाया था और चंचला देवी अपने पति बिंदु के उद्धार के लिए कथा करवाई थी सर्वप्रथम। और उस कथा में महादेव और माता पार्वती स्वयं अपनी कथा में बैठे थे सुनने के लिए। और महादेव माता पार्वती ने 16 दिन श्रृंगार किए और पुरुषों के 16 संस्कार बन गए और औरतों के 16 श्रृंगार बन गए। और आज के दिन ये श्रृंगार का दिवस है, 14वां दिन था श्रृंगार करते हुए। आज के ही दिन नवरात्र के, इसी चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन ही ब्रह्मचारी के रूप में जब माता थी तो चंचला देवी ने श्रृंगार करते समय माता को सुहाग का श्रृंगार, चुनरी, चूड़ियां सब चीज प्रदान की और कहा माता अब विलंब मत करिए, कथा शुरू करवाइए। और माता ने श्रृंगार किया। और आज के दिन अगर आपको श्रृंगार का वस्त्र किसी को दान करती है तो बहुत ही पूर्ण होता है आपके लिए। आज के दिन कुछ भी श्रृंगार का वस्त्र, चाहे अपने बेटी को, चाहे किसी को श्रृंगार का सामान अगर आप दान करती हैं तो बहुत उत्तम योग है आज के दिन। तो नवरात्र का दूसरा दिन ये मानव तन बड़े भाग्य से हमें मिला है। और किस कारण मिला? मात्र 2 कारणों से मानव तन मिला। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किया है, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किया है उसका भोग भोगने के लिए और भगवान का भजन, गुरु का भजन करने के लिए, मात्र 2 कारण। और ये जन्म मिला 2 कारण। जीव हमारा 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है, हमेशा बार बार मानव तन मिलने वाला नहीं है और न बार बार शिव महापुराण की कथा मिलेगी हर जन्म में। आपको दुर्लभ कथा इसी जन्म में मिली है, मानव जन्म में, बार बार मिलने वाली भी नहीं है। तो मेरा सबसे निवेदन है, जो कथा में आए हैं कथा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि शिव गुरु महादेव को यही चीज पसंद है, वो है सत्य। इसीलिए उनके मंदिर पे भी लिखा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। अगर सच्चे मन से कथा को अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीव में शिव का वास होगा। शिव गुरु महादेव आपके हृदय में वास करेंगे। और शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, वो सदा कल्याण करते हैं, वो आपके साथ रहेंगे, कल्याण करेंगे। शिव शिव ही होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। ये मानव तन मिला तो 5 दिन मिल गए। माता पिता का ऋण सर्वप्रथम, पति पत्नी का ऋण, पुत्र पुत्री का ऋण और 5वां गुरु का ऋण। गुरु 5 प्रकार के होते हैं। पहले दूसरे गुरु है माता पिता। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया वो पहले गुरु। ये दोनों 2 गुरु हैं, माता पिता। तीसरे गुरु हैं हमारे सामान्य गुरु, जो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, 1 क्लास 2 क्लास 10 क्लास 12 क्लास, जैसी जिसकी पढ़ाई रहती है उसी हिसाब से उसे नौकरी मिल जाती है। कुछ नहीं होता तो पढ़ाई लिखाई से इतना ज्ञान हो जाता है कि देश परदेश कहीं भी जाके 4 पैसा कमा के अपने 4 परिवार का भरण पोषण लालन पालन कर लेते। चौथे हैं सदगुरु। किसी हम आदमी को गुरु बनाते हैं, गुरु प्रथा चली आ रही है। और 5वें हैं ये जगत गुरु महादेव। ये गुरुओं के भी गुरु हैं, सबने इनकी पूजा किया है।
सबने इनकी पूजा किया है। ये सदगुरु है, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। इसीलिए इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, भूतनाथ भी कहा जाता है, अघरनाथ भी कहा जाता है, भोलेनाथ भी कहा जाता है और वैद्यनाथ भी कहा जाता है, अनाथों के नाथ भी कहा जाता है। जगत गुरु है, सबने इनकी पूजा किया है। ये संसार ही शिव का है। मृत लोक ही शिव का है, उनका स्थान कैलाश, और देवी देवता तो बहुत दूर रहते हैं। आप इनकी शरण में रहोगे, इस सदा आपका ध्यान देंगे। देवताओं में एक ही देवता है जिन्हें बाबा की पदवी में कहते हैं भोले बाबा घर घर के बाबा और चंदा मामा घर घर के मामा। ये जगत की बाबा है, ये जगत के बाबा है। सबने इनकी पूजा किया है, चाहे वो आपके सामान्य गुरु हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे माता पिता हो। सब जगत के माता पिता शिव गुरु महादेव मैया भवानी की वंदना करते हैं, उनके शरण में रहते हैं, और जो इनके शरण में आ गए वो भवसागर से पार हो गए। उसका कारण है क्योंकि इनके पास देखिए त्रिशूल है। त्रिशूल क्या है? तीनों शूल को हरने वाला। तीन प्रकार की पीड़ा होती है, कौन सी? दैहिक, दैविक और भौतिक। अगर आप इनके शरण में रहोगे तो तीनों प्रकार की पीड़ा से आप मुक्त रहोगे। तीनों प्रकार की पीड़ा से आप तीनों प्रकार की पीड़ा से आप मुक्त रहोगे। तीनों प्रकार की पीड़ा से आप मुक्त रहोगे। और बहुत दयालु देवता है, आप इनकी शरण में आ जाइए। आपने देखा इनके जटाओं में नाग, गले में नाग, हाथ में नाग। नाग को धारण करते हैं, और नाग इस दुनिया का सबसे बुरा प्राणी है, सबसे बुरा प्राणी। आप सोचिए, पैर भी नहीं, पेट के बल चलता है, रीढ़ की हड्डी भी नहीं। धर्म कहाँ रहता है? रीढ़ की हड्डी। गंदा खून गंदा पानी से। 9 महीना माता के गर्भ में क्या मिला? गंदा खून गंदा पानी से शरीर बना। और गंदा खून गंदा पानी। नाड़ा काट दिया गया, मन यहां रहता है, नाभि के पास। नाभि के चारों तरफ क्या भरा हुआ? मन मूत्र। ऊपर से 5 इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद पिंजरा बना के राज करती कि हेरे मन तेरा गंदगी से निर्माण हुआ, तू गंदी चीज का, गंदी चीज की गंदी चीज दे। और यही हो रहा, मोबाइल पे गंदी गंदी बात 3-3 घंटा करते रहेंगे हम, गंदी गंदी फिल्म देखते रहेंगे, मीट मछली दारू शराब की दुकान पे लाइन लगी रहेगी। शरीर यही है, केवल मन बदलता है। मन बदल जाता है तो एक चिमटा दब जाता है तो दया आ जाती है, और मन बदल जाता है तो मछली उठा के हाथ से पटकते हैं, जरा भी दया नहीं आती है। मन ही है। इसलिए धर्म रीढ़ की हड्डी में। एक वृत्तासुर नाम का असुर था, और उसने ब्रह्मा से तपस्या किया, वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया उसका मरना एक दिन निश्चित है, कोई दूसरा वर मांग लीजिए। वृत्तासुर ने कहा, मैं किसी धातु के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, नहीं मरूं, नहीं मरूं किसी की धातु के अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा था
तीनों लोक पे राज्य किया। सारे देवता लोग परेशान हो गए, महादेव के शरण में आए, सभा लगी। महादेव ने कहा किसी को अपना दान करना पड़ेगा, तब कोई नहीं तैयार हुआ। महादेव की परम शिष्य महर्षि दधीच तैयार हुए। कहा है प्रभु, मैं तीनों लोक के कल्याण के लिए अपने शरीर का दान कर दूंगा। और महर्षि दधीच ने अपने शरीर का दान कर दिया। और ऐसी समय में कि उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी बेचारी। पत्नी का नाम था सुवर्चा, गर्भवती थी। बहुत मना किया, लेकिन जगत के कल्याण के लिए स्वयं अपने शरीर को त्याग दिया। तब उनके रीढ़ के हड्डी से एक अस्त्र बना, जिसका नाम पड़ा वज्र, जिसे देवराज इंद्र धारण करते हैं। और उस वज्र से वृत्तासुर का वध किया, क्योंकि वो किसी धातु का नहीं था बना, अस्थि का था। धर्म रीढ़ की हड्डी में, सांप के पास रीढ़ की हड्डी नहीं, जहर ही उगलता है। और काट लिया, कोई मर गया तो प्रेत बन गया। क्योंकि जो सांप के द्वारा काटा जाता है उसका जन्म फिर नहीं होता है, वो प्रेत यौन में चला जाता है। ऊपर से सबसे बड़ा दुर्गुण उसमें क्या है, स्वयं अपने बच्चों को खा जाता है, स्वयं अपने बच्चों को खा जाता है। भागते समय कोई एक दो बच्चा बच गया, उसी से और बढ़ गए। इतना दुर्गुण रहते हुए भी महादेव ने उसे स्थान कहाँ दिया? अरे बोलो तो सही, अपने गले में दिया। आप हम कितना भी पापी हो, लेकिन सांप जैसा पाप नहीं किए हैं। अगर शिव के शरण में आ जाएंगे तो ये हमें माफ कर देंगे। अरे भाई, आपका बेटा गलत काम करता है, क्या उसे आप मार डालते हैं? तो ये जगत के माता पिता हैं। आपसे गलती हो गई तो शरण में आ जाइए। जवानी दुर्मार्ग में बड़े होकर चोरी चिनारा काम वासना में लिप्त रहे, कोई गलत काम हो गया तो शिव की शरण में आ जाओ। बोले भंडारी अपने हृदय से आपको लगा लेंगे और भवसागर से पार कर देंगे। मरना तो सबको है भैया, एक दिन पूजा करोगे तो भी मरोगे और नहीं करोगे तो भी मरोगे। लेकिन हर्क होगा मृत्यु में। हर्क क्या होगा? पाप करोगे, चोरी चमारी किनारा करोगे तब भी मरना है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा? जैसे दो डॉक्टर हो, ऑपरेशन कर रहे हो, एक डॉक्टर शून्य करके ऑपरेशन कर रहा हो मरीज का, और एक डॉक्टर बिना शून्य के कर रहा हो, तो बोलो कौन सा मरीज चिल्लाएगा? बिना शून्य वाला। तो वही होगा भैया, अगर आप पाप करोगे, अनेक करोगे, दुराचार करोगे, तो यमराज के दूत आएंगे और जब आपके मृत्यु का ऑपरेशन करेंगे। अंतिम ऑपरेशन क्या है? मृत्यु का ऑपरेशन। अंतिम ऑपरेशन तो यही है, जिंदगी से बच गए, अगर नहीं हुआ ऑपरेशन तो एक ऑपरेशन तो होना है, वो मृत्यु का, अंतिम ऑपरेशन मृत्यु का। और यमराज के दूत आएंगे तो बिना शून्य किए ऑपरेशन करेंगे मृत्यु का। सोचिए कितना दर्द होगा, क्योंकि गरुड़ पुराण के 5वें अंश में लिखा है कि प्राण पीड़ा कैसी होती है? 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, जो पीड़ा होती है वैसी प्राण पीड़ा होती है। एक बिच्छू मारता है तो बिना बाजा की कव्वाली होने लगती है, हाय मैया दैया, इधर से उधर सारी नाच होने लगती है। और 1000 बिच्छू मार देगा तो
अरे काम ही ऐसा ना करो कि 1000 बिच्छू मारे, क्योंकि शिव के शरण में आ जाओ भैया, इन्हें गुरु बना लो। और जब आप गुरु बना लेते हैं तो जान जाते हैं कि अब तक मेरी शिष्टा मेरा शिष्य भटक रहा था, अब मेरे शरण में आ गया, और शरणागत की रक्षा करना उनका कर्तव्य बन जाता है, और वो आपकी अपने शरण में ले लेते हैं। शिव को गुरु बनाओगे तो तीनों ताप से बच जाओगे, तीनों पीड़ा से बच जाओगे, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों सूल से, क्योंकि ये महाकाल है। अकाल मृत्यु मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के भक्त बनोगे तो अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी, चट्टपट में चले जाओगे। और भोले बाबा से विनती करो, अरे आना ओ आना भोलेनाथ, आना ओ आना भोलेनाथ, मुझे लन तू ही आना। आना ओ आना भोलेनाथ, मुझे लन तू ही आना। मत लाना भोले